हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। फिर कल हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स के टेस्ट की डिस्कशन में लग गए, जिस वजह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सका। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये काम जरूर कर लिया था कि हम लोगों ने ऑटम 2016 का क्वेश्चन नंबर 2, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का बिल्कुल करेंगे। इसको हम जरूर करेंगे। ये बीआरएस का है या प्रोविजन का आप कह रहे हो? प्रोविजन का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लें। अच्छा देखें, इस तरह के कामों के लिए ना जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो इतनी बात तो आपने रियलाइज करनी है कि आपसे गलतियां होंगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस 100% तो सॉल्व होंगे नहीं। आपने फिर करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने वो सवाल पहले अटेम्प्ट में कोशिश की कि हुआ, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ उसको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है उसको करें। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी शायद बोली हुई है कि अगर कोई सवाल आपको अजीब किस्म का नजर आ भी रहा है ना, तो उसको जैसे कि तैसे करके स्टार्ट जरूर करें और फिनिश जरूर करें, उसको छोड़ ना दें ऐसे ही। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, 5 मिनट है उसके, जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1.8 मिनट पर मार्क है, तो हर सवाल को अपना डेजिग्नेटेड टाइम जरूर दें, शुरू उसको जरूर करें। न्यूमेरिकल पेपर में आसानी अच्छी बात ये होती है कि आप कुछ ना कुछ करके आ जाओ, उसमें से आपको एटलीस्ट चलो 10 में से आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आप वर्किंग कर लोगे। ठीक है, तो अब इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं ना, इस तरह के आएंगे इश्यूज। अब इसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम क्लास के अंदर ही इसको डिस्कस करते हैं तो हमारा तो फिर लेक्चर का जो टाइम है ना वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों की अलग से हफ्ते में एक दिन हम फिक्स कर लिया करें कि वो 1 घंटा हम रख लें, या पौना घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, आप भी ऑनलाइन आ जाया करें, मैं भी ऑनलाइन आ जाया करूंगी, और फिर आप मेरे से जिस तरह से अभी, जिस तरह ये आप लोग सबकी, जिस तरह जुलेखा ने कल पूछा था, फिर अभी मोहसिन ने भी बोल दिया कि उनसे नहीं हुआ, तो इस तरह की जो क्वेरीज हैं हम वो मिलके सॉल्व कर लिया करें। क्या ख्याल है आपका? वीक में एक दिन रख लेते हैं, या तो इवन संडे को भी रख सकते हैं, या आप लोग कहो तो सैटरडे रात को, शाम को मैं जाहिद से पूछ लूंगी कि कौन से टाइम पे लिंक फारिग होता है। ऑनलाइन में देखें बेस्ट चीज ये होती है, इनकन्वीनियंस कोई नहीं होता। मैं घर से ले लेती हूँ क्लास, राइट, मैं घर से आप लोग का इस तरह से सेशंस रख सकती हूँ, राइट। तो इस तरह का बल्कि अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों का फिर टाइमली बेसिस पे क्वेरीज भी रिजॉल्व होती रहेंगी। ठीक है, और इस दफा इंशाल्लाह हमने पक्की कोशिश करनी है कि हम लोग का इंट्रो का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, 30% ना आए, राइट, 30% से हमने ज्यादा लेकर आना है, तो हमने मेहनत भी उतनी उसी हिसाब से करनी है, राइट। हाँ, कोशिश करेंगे 100% बिल्कुल। तो आपका अब ये जो प्रोविजन का क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर आज ये ना हो सका किसी से, तो फिर मैं आज या फिर कल या फिर परसों हम लोग कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं। आप लोग बता दें, आप लोग की कोई क्लासेस आ रहे होते हैं रात के टाइम पे, कोई क्लास होती है? आपसे भी नहीं हुआ, ठीक है उस्मान, संडे रख लें। मतलब हम वेरी करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे, संडे फिक्स नहीं है। जैसे अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते अब हम टाइम फिक्स कर लें कि जी प्रोविजन के सारे हमने संडे को करने हैं। आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे प्रोविजन के टेस्ट के लिए, आपने संडे को हमने मिलना है, संडे को हम इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करेंगे और फिर आपने टेस्ट दे देना है। ठीक है, इसी तरह फिर 1 डेढ़ हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन की क्वेरीज के लिए, कंट्रोल अकाउंट्स की क्वेरीज के लिए, इस तरह करके। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेते हैं। तो संडे को आप लोग क्या कह रहे हो, सुबह में? ठीक है, सुबह 11-12 बजे तक, 11 से 12 रख लेते हैं कोई क्लास, क्योंकि संडे को मैं शायद FAR 1 की भी मेरी हो रात को। अच्छा, रात को फिर एक काम ये करते हैं, रात को रख लेते हैं, आज रात को रख सकते हैं। नहीं, ये चले आज रात, तो फिर सारी प्रैक्टिस नहीं होगी ना। कल रात या परसों रात का मुझे ओके कर दें, फिर जल्दी से क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। आज भी क्लास आपकी 9 बजे तक ही होगी, ठीक है। अच्छा, घर के बहुत काम होते हैं, तो रात के 8 बजे से 9 बजे तक संडे को रख लें। ठीक है, संडे को 8 से 9, किसी को इशू तो नहीं है? कोई नमाज वमाज का टाइम भी नहीं होता है गैस, है ना? अच्छा ठीक है, सही है, रात को 8 से 9 बजे। मोहसिन ठीक है,
जुलेखा, उस्मान, सारे ओके कर दें। मुजलेखा ठीक है 8 से 9? किसी को भी इश्यू है वो मुझे बता दे, क्योंकि आई वांट एवरीबडी टू बी देयर। जो लोग इनपुट मुझे दे रहे हैं मैंने उनको पूरा टाइम देना है, सही है? चले ठीक है, यस उस्मान की तरफ से भी ओके हो गया। चले ठीक है, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। संडे को इंशाल्लाह हम मिल रहे हैं 8 से 9 बजे, ठीक है? और वो हम डिस्कस करेंगे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, और वो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर आपने बस एक काम ये करना है कि आपने मुझे संडे से पहले, बल्कि संडे की दोपहर तक, ठीक है, संडे की दोपहर तक आप लोगों ने मुझे ये बता देना है कि मैम, नहीं नहीं नहीं, सुबह 8 से 9 नहीं, रात के 8 से 9, ठीक है? संडे को तो सोने दें थोड़ा लंबा सही है? अच्छा, आपने मुझे काम ये करना है, आपने काम ये करना है, आप लोगों की जो जो क्वेरीज होंगी ना, आप लोगों ने मुझे उसका रेफरेंस लिख के मैसेज कर देना, ताकि मैं वो पहले से देख कर आऊं, पहले से उसकी तैयारी करके आऊं, ठीक है? पास पेपर्स के रेफरेंसेस सिर्फ आप मुझे मैसेज कर दें कि मैम हमने आज ये डिस्कस करना है, ठीक है? क्लियर है? तो सारे मुझे अपने अपने बता दें। चले ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आते हैं। चले बैक टू पढ़ाई, राइट? अब हमने कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, वो हम कल कर चुके थे, राइट? हमने देख लिया था कि कौन से आइटम्स क्या हैं। हमने ये देखा था कि जो 15 रुपीज है या बैंक चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का 60 रुपीज क्या था आपका स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट, राइट? और डिविडेंड रिसीव्ड आपका कोई क्रेडिट ट्रांसफर था आपका, है ना? आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बैंक आपका डिपॉजिट करवा रहा है और आपको नहीं पता, यानी कि किसी कस्टमर ने, ये जो कंपनी है जिससे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, तो इस पार्टी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, कोई चेक वेक हमें नहीं दिया। हमें बीच में नोटिफिकेशन आई होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब आई कब नहीं आई, हमें बस ये जरूर पता होता है कि हाँ भाई डिविडेंड आना है, राइट? चले, ये काम हो गया। फिर हमने कौन कौन से थे, 3400 था, 2600 नहीं था, 100 था और 350 था, ठीक है? तो जो डेबिट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आइटम्स आ रहे थे, अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये वो आइटम्स हैं जो कि रीजन है डिफरेंस का, जो कि दोनों जगह पे आपको नजर नहीं आ रहे, राइट? तो यहाँ पे आपके पास सना है, सरवर है और अहमद है, ठीक है? बिल्कुल। तो आपने ये चीज देख ली। अब हमने इनको पहले स्टडी किया, हमने कहा कैश बुक की डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे जो आइटम्स आ रहे हैं 3, वो हैं जो कि कैश बुक में मौजूद थे, बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं थे, यानी कि हमने रिसीट दिखा दी थी, बैंक ने अभी तक रिसीट नहीं दिखाई। ये सिचुएशन होती है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की। पेमेंट साइड पर आए, हमने पेमेंट्स दिखा दी, बैंक ने पेमेंट नहीं दिखाई। ये वो आइटम्स हैं जो कि हमने जिनके चेक इशू कर दिए थे, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स। फिर आप बैंक स्टेटमेंट में आते हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि जो रीजंस फॉर डिफरेंसेस हैं, कौन से रीजंस को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, और अब हम उनको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम अपना आंसर लिखने जा रहे हैं। अब आप आ जाएं पहले रिक्वायरमेंट पे। आप रिक्वायरमेंट पर आते हैं तो नीचे ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30th September 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द करिस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट। अब इसने सवाल में मांगा आपसे क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी है कि आप एडजस्टेड कैश बुक भी इस सवाल में बनाएंगे, ठीक है? इस सवाल में आपने दोनों चीजें बनानी है, भले आपसे मांगा एक गया। हम पहला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन या एज एट 30th September 2008, ठीक है? फॉर्मेट 1 में आपको पहले यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, you have to start with balance as per adjusted cash book। ये आपका हैंडआउट नंबर 1 के अंदर मैंने जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसमें फॉर्मेट 1 फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। लेकिन अब मसला क्या है, आपके पास बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक अभी तक नहीं है। ये कैश बुक कौन सी है, ये तो ओरिजिनल कैश बुक है। इस कैश बुक का जो बैलेंस है 2250, इसके अंदर हमें पता है कि हमने 3 चीजों की एडजस्टमेंट नहीं ली हुई, 900 की नहीं ली हुई, 15 की नहीं ली हुई और 60 की नहीं ली हुई, यानी कि इस फिगर में डेफिशिएंसी है। तो जिस तरह आप अपने कंट्रोल अकाउंट्स को एडजस्ट करते हो ना,
आपको कंट्रोल अकाउंट्स को एडजस्ट करना होता है फॉर एनी डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल अकाउंट्स, राइट। तो अब आप वर्किंग में आके अब आप कहेंगे कि अब हमें लाजमन क्या बनाना है, हमें लाजमन बनाना है अपना एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में टेंशन ना लें, एग्जैक्टली टी अकाउंट की फॉर्मेट में ही बनेगा। आपने इधर लिख देना है एडजस्टेड कैश बुक या रिवाइज्ड कैश बुक व्हाटसोएवर। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जिस तरह कंट्रोल अकाउंट्स में हम एडजस्टेड और रिवाइज्ड के केस में कंट्रोल अकाउंट्स के केस में हम ब्रॉट डाउन क्या लेते हैं, ओरिजिनल अकाउंट का कैरेट डाउन। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये बात याद रखिए। हम खड़े हुए हैं कौन सी डेट पे, हम 30 सितंबर पे ही खड़े हुए हैं। हमने 30 सितंबर पे मैचिंग की, अपने बैलेंसेस की, तो वो मैच नहीं कर रहे, राइट। और अब हम उनकी क्या कर रहे हैं, जहां जहां एडजस्टमेंट की जरूरत है वहां वहां हम उनको एडजस्ट करेंगे, और जहां हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते वहां पे हम सिर्फ प्रेजेंट कर देंगे, राइट, सिर्फ लिस्ट डाउन कर देंगे। कैसे करेंगे, बीआरएस में। चले इधर आ जाए। तो अब आप ये कह रहे हो कि 30 सितंबर पे जो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन है 2250, दिस वुड बिकम व्हाट, माय अनएडजस्टेड बैलेंस, यानी कि ये मेरा बन जाएगा ब्रॉट डाउन। 2250 डेबिट साइड पे क्यों आएगा, क्योंकि कैरेट डाउन आ रहा है क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया ब्रॉट डाउन। लेकिन ब्रॉट डाउन से मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ब्रॉट डाउन से मतलब है 30 सितंबर पे ही अनएडजस्टेड बैलेंस क्या था जिसको बेसिकली आपने ठीक करना है अगर इसमें कोई गलती हुई हुई है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो 2250 से आपने शुरू किया। अब आप आते हैं, आपको ये 6-7 फिगर्स जो हैं ये अब आपने ठीक करनी है, आपको देखना है कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा। जो आइटम्स आपको कैश बुक में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, ये आइटम्स तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं कैश बुक के अंदर, राइट। इनको तो आपने दोबारा छेड़ना नहीं है। ये जो आइटम्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि आपने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया था, कैश बुक में इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई लेकिन करनी चाहिए थी, राइट। यानी कि इन 3 सिनेरियोज में आपकी कैश बुक में डेफिशिएंसीज हैं। अब आपने इन डेफिशिएंसीज को दूर करना है। पहला आपके पास आ रहा है डिविडेंड रिसीव्ड 900 रुपीज क्रेडिट कॉलम में, बैंक का क्रेडिट कॉलम, यानी कि हमारा रिसीट हुआ, हमारे पास कैश आया, ठीक है, हमारे पास बैंक में बैलेंस बढ़ा, राइट, ऑपोजिट, वेरी गुड। तो 900 को हमने कहाँ लिख देना है, 900 को हमने रिसीट साइड पे लिख देना है। समझने के लिए इसको डेबिट साइड कर दें। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। कोई अपनी तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस मारने की जरूरत नहीं, कोई टर्मिनोलॉजीज अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल में जो लिखा है वही लिख दें। सिर्फ आपको नेचर पता है ना कि क्या था। कैश बुक में जो सेल की थी उससे आपको कोई फर्क, देखो ऑब्वियसली राजा कामरान से अगर आपको पैसे मिले हैं तो वो आपका कोई डेटर ही था ना, उसने आपको पैसे देने थे, यानी कि आपने उसको कोई सेल की होगी। अब इस बात से आपकी कोई गर्ज नहीं है कि क्या इसको हमने गुड सेल किए थे, हो सकता है हमने इसको कोई फर्नीचर भी बेचा हो, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको इसमें नहीं जाना कि पर्टिकुलर्स क्या होंगे, इसमें सेल्स कहाँ है, पेबल्स कहाँ है। ये जो नाम आ रहे हैं ये नॉर्मली आपके डेटर्स और पेबल्स ही होते हैं ना, डेटर्स और क्रेडिटर्स ही होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ योर कंसर्न, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि इसमें कैश सेल हुई थी या ये डेटर था, आपको ऐसे कोई कंसर्न नहीं है। आपको सिर्फ कैश बुक एडजस्ट करनी है और अपना बीआरएस बनाना है। हाँ, टी अकाउंट नहीं बनाना ना इसमें। देखो आप जब अकाउंटिंग के अंदर पढ़ोगे ना तो आपको हर क्वेश्चन को टॉपिक के हिसाब से देखना होता है। ये हम किस टॉपिक में खड़े हुए हैं, अभी हम खड़े हुए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में। तो अब इसके अंदर किन चीजों पे आपने गौर करना है, किन चीजों पे गौर नहीं करना, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं आएगा कि कैश बुक को देख के जनरल लेजर बनाए, कभी भी नहीं आएगा बीआरएस के सवाल में। बीआरएस के सवाल में आपको कैश बुक भी दी हुई है और आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिया होगा, आपको कहा जाएगा कि आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। तो हर टॉपिक का अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है, हर टॉपिक का अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया होता है। तो उसमें फिर जो पर्टिकुलर्स हो जाते हैं हमें उनको देखना है कि क्या चीज फिर इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें फिर भले जो भी लिखा हो, ठीक है।
तो इस तरह से कंफ्यूज मत हो, जहां जहां गौर करने की बात आएगी ना वहां मैं आपको खुद पॉइंट आउट करूंगी, सही है। चलें जी, तो 900 आपने अपना डिविडेंड रिसीव दिखा दिया, फिर आपके पास क्या है, फिर आप 30 सितंबर पे ही सारी ये डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये तो खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, डबल एंट्रीज नहीं पास करे, कैश बुक में हम खड़े हुए हैं। 30 सितंबर को आपने बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग की। बैंक चार्जेस आपके पास कितने थे, 15 थे, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में, यानी कि हमारे पेमेंट कॉलम में, राइट, क्रेडिट कॉलम में। इसी तरह 30 सितंबर को आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने अपेरेंटली डायरेक्टली कोई पेमेंट हुई हुई थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की 60 रुपीज की, राइट। अब क्या सिचुएशन हुआ, बिल्कुल ठीक। अब आपके पास ये हुआ कि आपने इसको भी अकाउंट मतलब रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, इन तीनों आइटम्स को कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इस पॉइंट के बाद हम ये कहेंगे कि बैंक स्टेटमेंट की सारी चीजें कैश बुक में रिकॉर्डेड है, राइट। तो बैंक स्टेटमेंट में सारी चीजों के ऊपर आप टिक लगा देंगे। आप क्या निकाल देंगे, अब निकालेंगे 30 सितंबर पे ही आपका एडजस्टेड बैलेंस कैरेट डाउन, राइट। और वो आपके पास आ रहा है 3075। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर, राइट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये काम करने के बाद आप दोबारा किधर आएंगे, अब आप आएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए आपने जगह तो छोड़ दी थी, और वो कंप्लीट क्यों नहीं किया था, क्योंकि यू हैड टू हैव व्हाट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। अब ये बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या होगा, ये एडजस्टेड बैलेंस 3075, ठीक है। अब आपने इसको क्या लिखा, आपने इधर लिखा 3075, ठीक है। आपने ये फिगर कहां से उठाई, ये फिगर आपने वर्किंग वन से ली, राइट। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर आते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऐड करने हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। देखें ये काम करने के बाद आपके पास जो अनअकाउंटेड फॉर फिगर्स हैं वो आपके पास बस ये 6 बच गई, ठीक है। सिर्फ ये 6 आइटम्स बच गए। अब जरा हम इस बात पे गौर करें, ये आइटम्स वो हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। और वो इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है, उसमें बैंक की गलती भी नहीं है, राइट। वो इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है, इन 3 आइटम्स के केस में बैंक का वेरिफिकेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो बैंक का जब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं डाल सकता, राइट। सिमिलरली ये 3 फिगर्स कौन सी हैं, इन 3 फिगर्स से रिलेटेड अभी बैंक के पास कोई चेक ही नहीं आया, तो वो आपके बैंक में से पैसे कैसे निकाल ले, राइट। ये 6 आइटम्स जो हैं ये इसीलिए टाइमिंग डिफरेंस कहलाते हैं। हमें पता है कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैग ऑफ अ सर्टेन लैग आपकी वजह, आपका ये दोनों जगह पे डिफरेंस आ रहा होता है। एज सून एज बैंक का वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड एज सून एज द अदर पार्टी प्रेजेंट्स द चेक्स फॉर पेमेंट, हमें पता है हमारी पोजीशन और बैंक की पोजीशन सेम हो जाएगी। दैट इज व्हाई दे कॉल टाइमिंग डिफरेंसेस, राइट। अब इस सिनेरियो में देखिए, कैश बुक आपकी मिल्कियत है, दैट इज समथिंग दैट यू ओन एंड दैट यू कंट्रोल, राइट। कैश बुक में अगर कोई गलती होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, तो वो तो आप ठीक कर सकते हैं, और वो उसने आपने इसको ठीक भी कर लिया, किसमें, एडजस्टेड कैश बुक में। डेफिशिएंसी थी ना कैश बुक के अंदर, बैंक चार्जेस, डिविडेंड रिसीव नहीं रिकॉर्डेड था, आपने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आपने अपनी चीज को ठीक कर लिया। जो डेफिशिएंसीज बैंक के पार्ट पर आ रही हैं वो आपने नहीं ठीक करनी है ना, वो आप ठीक कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी चीज थोड़ी है, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक की ओनरशिप है, बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक की बुक्स का हिस्सा है, जिसकी उसने आपको सिर्फ एक कॉपी भेज दी थी फॉर कंट्रोल पर्पसेस। क्लियर है बात। तो अब जो आइटम्स ऐसे हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में डेफिशिएंसीज हैं, उनको आप ठीक तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उसके बावजूद देखते हो, आप ये कहते हो कि हमने अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर लिया, हमने अपने पार्ट पे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, रिमूव तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बैंक स्टेटमेंट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बैंक स्टेटमेंट का कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी कैश बुक में से भी उन आइटम्स को रिमूव नहीं करेंगे। नहीं ज़ुलेखा, कैश बुक में से भी इन आइटम्स को रिमूव नहीं करेंगे। क्यों, हमने चेक तो इशू कर दिया था ना। देखो, अब आपने ये नहीं कहना कि इन चीजों का रिवर्सल दिखा देते हैं कैश बुक में, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों, रिवर्सल करना गलत हो जाएगा।
हमें जब ये चेक रिसीव हो गया था तो हमने तो रिकॉर्डिंग करनी है ना। ऐसा नहीं होता कि आप चेक रिसीव कर लो, उसको बैंक के पास भी भेज दो और फिर जब बैंक डिपॉजिट करे तो आप अपने पास रिकॉर्ड करो। नहीं, अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग की मेथोडोलॉजी क्या है कि आपको जैसे ही कोई एविडेंस रिसीव हो जाए आपने उसको फौरन से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है, राइट। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, अब मुझे तो 3400 का चेक मिल गया था ना, मेरे सामने तो उससे तो वो गुजर गया। मेरा प्रोसेस, जो मेरी बुक कीपिंग का प्रोसेस है वो तो इस पे कंप्लीट हो गया ना, बैंक का कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज बैंक का हेडेक, नॉट माइन। मैंने तो उसको रिकॉर्डेड रखना है। सिमिलरली मैंने अहमद को चेक तो इशू कर दिया था ना, मेरे पार्ट पे तो लाइबिलिटी खत्म हो गई थी ना, तो मेरा क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है इसलिए मैंने इसको भी रिवर्स नहीं करना। तो मैंने इन सारी 6 आइटम्स के ऊपर डटे रहना है कि मेरे पार्ट पे तो सारा काम कंप्लीट हुआ हुआ है, मेरे पार्ट पे सारी अकाउंटिंग परफेक्टली हुई हुई है, मैंने अपने इन 6 आइटम्स को रिवर्स नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। तो फिर क्या क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अभी भी आपके बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद क्या बैलेंस है 3075 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है 6525, राइट। अभी भी दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अब जो नहीं 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 नहीं, जब वो चेक फेक निकलेगा ना, जब वो कंफर्म होगा कि चेक फेक है, वो तब की बात है, वो डिसऑनर हो जाएगा ना, फिर वो तो फिर डिसऑनर की एंट्री है। अभी आप उसमें मत जाओ, एडवांस में मत जाओ, इधर ही पहले स्टिक करो, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कि हमने तो बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्ड की हुई हैं, हमें इनको रिवर्स नहीं करना। कैश बुक में जो आइटम्स आए हुए हैं, अनलेस कि वो कैश बुक एरर हो, हमने इनको रिवर्स नहीं करना। ये एरर्स नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठीक एंट्रीज आपने सही सही पोस्ट की हुई हैं। जहां पे एरर होगा वो आपको सवाल में बताएगा, ठीक है, कि ये एरर था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आइटम्स जब तक इनके साथ हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे, तो आपने इन आइटम्स को कहां लेके जाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्या करेंगे, फॉर्मेट 1 को देखते हैं। जब हम फॉर्मेट 1 को देख रहे थे तो हम स्टार्ट किससे ले रहे थे, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। इसमें हम कुछ चीजें ऐड या लेस कर रहे थे, तो रिजल्टेंट आंसर हमारा मैच कर रहा था किससे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। आप करें क्या, यहाँ पे अभी इसको कॉपी मत करें, सिर्फ सुन लें। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखा, मुझे ये पता है कि मैंने ऐसा कुछ काम करना है जिसकी वजह से मेरा जो आंसर है ना वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कर जाए, यानी कि 6525। मैं अभी इसको लिख नहीं रही, लेकिन मैंने काम ऐसा करना है कि आंसर मेरा क्या आ जाए 6525। अब आप करें क्या, आपने टारगेट क्या बनाना है, अपना डेस्टिनेशन क्या बनाना है। अब एक बात याद रखें, हम इधर कोई एडजस्टमेंट्स पास नहीं कर रहे, इधर हमने इस तरह से रिमेनिंग डिफरेंसेस को लिस्ट डाउन करना है कि हम इस तरह से ये बता दें कि अगर बैंक ये डिफरेंसेस रिमूव कर देता है तो मेरा और बैंक का बैलेंस मैच कर जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम कोई चीज एडजस्ट नहीं कर रहे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कैश एट बैंक की फिगर जाएगी ना वो 3075 ही जाएगी। 3075 कौन सी है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, कि जो हमारे पार्ट पे डेफिशिएंसीज थी हमने वो रिमूव कर ली, तो अब ये वाला परफेक्ट हमारा बैलेंस है, इसमें परफेक्शन है। तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस इतना ही होना चाहिए था 3075 का, राइट। लेकिन अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 6525 आ रहा है तो उसका रीजन क्या है कि बैंक के पार्ट पे कोई टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, टाइम लैग्स हैं, वो हमारा हेडेक नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, उनको इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करना है, इस तरह से बात करनी है अकाउंटिंग की टर्म्स में कि अगर ये आइटम्स रिमूव हो जाए तो हमारा और इनका बैलेंस मैच करेगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 3075 आ जाएगा। आप जरा देखें इसको, आपने टारगेट क्या बनाना है, टारगेट बनाना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को। आपने ये कहना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन, सिर्फ रिकंसिलिएशन के लिए आपने ये कहना है जो काम बैंक स्टेटमेंट ने किया हुआ है ना वही काम मैं इधर 3075 में होते हुए दिखाती हूँ। मतलब क्या हुआ, अब आप इधर आ जाएं, अब आपके पास डिफरेंसेस क्या बच गए, डिफरेंसेस बच जाएंगे आपके कैश बुक में जो टिक्ड अनटिक्ड फिगर्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंसेस के रीजंस हैं, ठीक है।
पहला आपके पास आ रहा है 3400, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, यानी कि आपने रिसीट रिकॉर्ड कर ली थी, आपने पैसे को शामिल कर लिया था अपने बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक ने अभी तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में शामिल नहीं किया, है ना? यही बात है ना 3400। आपने रिसीट दिखा दी थी, आपने बैंक में पैसा आता हुआ दिखा दिया कि आ गए हैं पैसे, बैंक क्या कह रहा है? अभी तक पैसे नहीं आए बैंक में। फॉलो करें, यहां तक सारे बात ओके कर दें। जवाद, अच्छा काशिफ आपने भी ज्वाइन कर लिया, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, फॉलो करें सारे, ठीक है, सही है। अच्छा 3004, अब आपने करना क्या है? आपने ये देखना है कि मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। मेरा डेस्टिनेशन है बैंक स्टेटमेंट। तो मैं काम ये करूंगी, मैं ये देखूंगी क्या ये फिगर बैंक स्टेटमेंट ने अपने अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर ऐड करते हुए दिखाई थी। जवाब आएगा नहीं, बैंक ने कहा था पैसे नहीं आए। मैंने इस फिगर में पैसे शामिल किए हुए हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन मैं इन पैसों को अपनी इस फिगर में से माइनस कर देती हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या करना है आपको? लेस करना है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना भी आए, आपने फॉर्मेट का रट्टा मार लेना है। आपने फॉर्मेट का रट्टा मार लेना है, उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं। इंशाल्लाह कभी ना कभी ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? थोड़ी सी क्लियर हो रही है बात। इंशाल्लाह प्रैक्टिस से और आ जाएगी। पहली दफा पढ़ने फौरन से क्लिक तो करेगा भी नहीं, ठीक है? ये तरीका है सिर्फ, ये बात याद रखिए। मैं एक्चुअली ये काम नहीं कर रही, मैं 3400 को माइनस नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने क्या किया, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं, मैं इस बात पे डटी हुई हूं कि 3075 ही इज द करेक्ट बैलेंस, मैंने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है? लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैचिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये कहूंगी कि अगर मैं 3075 में 3400 शामिल ना करती तो मैं, मेरा और बैंक का पोजीशन सेम होता विद रिगार्ड टू दिस फिगर, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इतनी बात तो समझ आ रही है ना कि अगर मैं ये शामिल ना करती तो मेरा और बैंक का बैलेंस सेम होता, राइट? मेरा और मेरी पोजीशन और बैंक की पोजीशन सेम होती विद रिगार्ड टू दिस फिगर 3400। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में आपके पास 3 है, एक तो राव नादिर का हो गया। इसी तरह अगर मैं 100 को अपने रिसीट साइड पे भी मैं भी ना दिखा रही होती, यानी कि 3075 में अगर मैं 100 रुपए निकाल दूं अब, ठीक है, जो कि मैं वाकई में निकाल नहीं रही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलिएशन, तो मैं ये कहूंगी ये फिगर मैंने यहाँ पे शामिल की हुई है। अगर मैं ना शामिल करती तो 100 रुपीज के बारे में मेरी ट्रीटमेंट और बैंक स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट भी सेम होती। सिमिलरली राव निसार से जो मुझे पैसे मिले, अगर मैं राव निसार से मिले हुए 350 रुपीज भी इसमें ना शामिल करती, यानी यहां से मैं माइनस करते हुए दिखा दूं, तो मेरा और बैंक स्टेटमेंट का स्टांस सेम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? आपने इन तीनों को भी खत्म कर देना है कि ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड भी जो मुझे काम करना था, बीआरएस में शो करना था, वो मैंने कर दिया। अब हम आते हैं पेमेंट साइड पे। अहमद को आपने पेमेंट होता हुआ दिखा दिया, बैंक ने होता हुआ नहीं दिखाया, तो आप ये कहोगे मैं अगर अब ये क्या किया, पेमेंट होते हुए दिखाना, यानी कि बैंक में से मैंने पैसे निकलते हुए दिखा दिए, राइट? तो मैं क्या कहूंगी कि अगर मैं ये पैसे बैंक में ही रहने देती, बैंक में से ना निकालती, तो मेरा और बैंक का स्टांस सेम हो जाता। बैंक कह रहा है कोई पैसे आपके नहीं निकले, आपकी कोई पेमेंट नहीं हुई, और मैं ये कह रही हूँ कि जी पेमेंट हो गई, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो अगर मैं अब उसको रिवर्स करूंगी, जो कि मैंने करना नहीं है, सिर्फ शो करना है, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट करना है, एक्चुअली करना नहीं है, डबल एंट्री कोई पास नहीं करनी, ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं ये पैसे वापस अपने बैंक में डाल दूं, कैश बुक में अगर डाल दूं 4200 में क्या करूं, अगर मैं एड बैक करूं, क्यों? बिकॉज दिस इज अनप्रेजेंटेड चेक्स,
और अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में बैंक क्या कह रहा है कि कोई पेमेंट नहीं हुई। मैंने 3075 की फिगर अराइव एट करते हुए मैंने कैश बुक में से पेमेंट दिखा दी थी। मैंने ये पेमेंट दिखाई हुई है ना 4200 की, 4200 की मैंने पेमेंट दिखा दी। मैंने अपने बैंक बैलेंस को कम कर दिया था। अगर मैं इसको वापस बढ़ा दूं तो मेरा स्टांस और बैंक का स्टांस सेम हो जाएगा। अहमद, क्लियर है ना बात यहां तक? इसी तरह सना को जो मैंने पेमेंट की थी 2000 की, अगर मैं ये भी ऐड बैक कर दूं तो मेरा स्टांस और बैंक का स्टांस सेम हो जाएगा। सर्वर का 1100 अमाउंट अगर मैं ये भी ऐड बैक कर दूं, ये मैं पेमेंट होते हुए ना दिखाती, बैंक में ही रहने देती इस पैसे को, तो मेरा स्टांस और बैंक का स्टांस सेम हो जाता। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, दिस प्लस 3075 में से आपने ये माइनस करना है, ठीक है? इसको आप खुद जरा कैलकुलेशन करें, एक्सेल में तो डिफरेंट तरीके से होगी, ठीक है? और ये तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? 6525, ठीक है? 6525 आ रहा है। अब देखो मेरा ये रिकनसाइल हो गया। मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या आ रहा है? 6525 हो गया रिकनसाइल। ये बात याद रखिए, ये काम हम कर नहीं रहे, हम कोई डबल एंट्रीज रिवर्स नहीं कर रहे, सिर्फ शो कर रहे हैं कि अगर हम कर दें तो क्या होगा। ये स्टेटमेंट बनाना, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डबल एंट्रीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डबल एंट्री। ये सिर्फ एक अलग से स्टेटमेंट है एट द एंड ऑफ द मंथ। हर मंथ में हर मंथ के आखिर में आपको बैंक स्टेटमेंट मिलता है कंपनीज को, बिजनेसेस को, ठीक है? हर महीने के आखिर में बैंक भेजता है और हर महीने के आखिर में ये बीआरएस का काम हो रहा होता है, रिकंसिलिएशन का काम हो रहा होता है। प्रैक्टिकली भी बन रहा होता है सारा, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? मोहसिन, उस्मान, जवाद, जुलेखा, क्रिस्टल क्लियर हो गया? काशिफ, चलें ठीक है। अब दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को टेस्ट करती हूँ। हाँ, कैश बुक का डिफरेंट है, बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंट आ रहा है ना, वो रहेगा, वो तो डिफरेंट रहेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, क्यों डिफरेंट रहेगा? हाँ, इसलिए डिफरेंट रहेगा बिकॉज ऑफ दीज टाइमिंग डिफरेंसेस। जब तक ये बैंक ये वाली चीजों को रिजॉल्व नहीं करता, तब तक मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस हमेशा डिफरेंट आता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ये डिपॉजिट्स को दिखा देता है मेरे बैंक अकाउंट में, ये पेमेंट्स दिखा देता है मेरे बैंक अकाउंट से, तो मेरा और बैंक का बैलेंस सेम आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का। तो ये तो डिफरेंस आपका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम इनको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं कि अब भी जो डिफरेंस आ रहा है ना, हमारे पार्ट पे जो गलतियां थी वो ठीक करने के बावजूद अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? वो इन आइटम्स की वजह से आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब दूसरा सवाल, इसको जल्दी से करें। दूसरे सवाल आपके पास हैंडआउट मौजूद है, राइट? इसको जल्दी से उठाएं, रीड करें, इसको रीड साथ कर लेते हैं, फिर सॉल्व आपने अटेम्प्ट खुद करना है एक दफा। The following cash book and bank statement belongs to AA traders for the month of December 2015. कैश बुक आपको गिवन है और साथ ही आपको क्या गिवन है? बैंक स्टेटमेंट गिवन है दिसंबर की, ठीक है? चेक कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 100,000 आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में भी ओपनिंग बैलेंस 100,000 क्रेडिट, हमारा डेबिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल ठीक है, राइट? ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। फिर तैमूर का 20,000 आ रहा है, यहाँ पे इसको चलें, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है? नीचे आ जाएं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम फरहान वाज सेंट टू द बैंक फॉर डिपॉजिट, यानी कि आपको फरहान ने चेक दिया था 15,300 का, जो कि आपके कैश बुक में रिसीट साइड पे आ रहा है। जैसे ही आपको फरहान से पैसे चेक रिसीव हुआ, चेक जैसे ही आपके हाथ में आया, आपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दी रिसीट साइड पे 15,300, और फिर आपने वो बैंक में भेज दिया फॉर डिपॉजिट। हुआ क्या? इट वॉज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक ड्यू टू एन एरर इन द डेट ऑफ द चेक। कौन सा है ये? क्या चीज है? डिसऑनर्ड चेक, राइट? हुआ क्या? आपने फरहान का दिया हुआ चेक अपने पास रिकॉर्ड कर लिया और बैंक में भेज दिया डिपॉजिट करवाने के लिए।
बैंक वालों ने वेरिफिकेशन भी अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन वेरिफिकेशन पे पता क्या चलता है कि डेट गलत है चेक के ऊपर, तो बैंक ने वो चेक वापस आपको भेज दिया, राइट। और अभी तक आपको कोई दूसरा चेक मिला नहीं है फरहान से, अनक्रेडिटेड चेक नहीं है बच्चे जवाद, ये डिसऑनर्ड चेक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी डबल एंट्री पास, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी ना। डिसऑनर्ड चेक में हम क्या करते हैं, रिवर्सल करते हैं रिसीट का। आप कह रहे थे कि पैसे आ जाएंगे, आप कह रहे थे पैसे आ जाएंगे फरहान से, आपने अपनी कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, ये 15,300, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बैंक ने कहा जी नहीं पैसे नहीं आने वाले, क्यों, क्योंकि चेक गलत है, चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि पैसे नहीं आने, बिल्कुल ठीक। तो अब ये क्या है, ये आपने कैश बुक का एक एरर है, आपने कैश बुक में एक डेफिशिएंसी थी, कैश बुक में एक गलती कर दी, और वो क्या गलती कर दी कि आपने डिसऑनर्ड चेक की रिकॉर्डिंग नहीं की, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक कैश बुक एरर अलग से देखो, इस तरह उन्होंने बता दिया आपको कि ये क्या है 15,300 का, यहाँ पे रिवर्सल भी आना चाहिए था, पेमेंट साइड पे इसको खत्म होते हुए भी नजर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा, यानी कि ये गड़बड़ है। तो एरर्स आपको खास तौर पे बताए जाएंगे, आपने अपनी तरफ से कोई अज्यूम नहीं करना कि ये एरर होगा, ठीक है। एरर इस तरह से आपको पिन पॉइंट किए जाएंगे, हाईलाइट किए जाएंगे। एनीवे, अब क्या करना है, सारे आइटम्स को कंपेयर करना है, मैच करना है ना। जो आइटम्स रीजंस फॉर डिफरेंस है उनको सर्कल कर लेंगे, जो आइटम्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाने चाहिए वो बीआरएस में जाएंगे, जो एडजस्टेड कैश बुक में जाने चाहिए वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। 10 मिनट आपको दे रही हूं, 8:50 तक कोशिश करें, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिस्ट लिखवा दी है, एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम्स ने आना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम्स ने आना है, ठीक है, कर लेंगे। हैंड आउट नंबर 2 खोलें, क्वेश्चन नंबर 2, यू गॉट 10 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अटेम्प्ट तो करें उसको, थोड़ा खुद अभी दिमाग लगाएं। टी अकाउंट ऑन रेफरेंस मतलब बैंक बीआरएस में आप कह रहे हो कि टी अकाउंट में अगर रेफरेंस देना हो, नंबरिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या आपका, जुलेखा मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एंट्रीज का रेफरेंस। तो इसमें तो नहीं देना ना, इसमें तो नहीं देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपका कुछ और टेस्ट नहीं होगा सिवाय इस चीज के, इसमें आपको कोई रेफरेंस नहीं देना, कोई नरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा। चल इधर आ जाए, आपके पास क्या सिचुएशन है, अब आपके पास कैश बुक, इसमें हम पहले ये देख लेंगे कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि, हाँ वैसे ही नेम्स लिख दें, वैसे ही वो पर्टिकुलर्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इतने जरूरी नहीं होते, आप पर्टिकुलर्स में वही चीज लिख दो जो सवाल में आपको गिवन है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखनी है एक्स्ट्रा, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको एज इट इज उठा के लिख दें, पर्टिकुलर्स में अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो फिगर्स मैच नहीं कर रही उनको मैं खाली छोड़ रही हूँ, जो मैच कर रही हूँ उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यानी कि ये टिक हो रही है, ठीक है। 11,000 दोनों जगह पे आ रहा है, फिर आपका 19,000 दोनों जगह पे आ रहा है, और दैट्स इट, राइट। तो अब आपके पास जो फिगर्स हाईलाइट होने से रह गई हैं, कैश बुक में जो आइटम्स हैं ये वो आइटम्स हैं, ये 1, 2, 3 और 4 कैरेट डाउन द मैच नहीं करा, राइट। आपका कैश बुक का बैलेंस 31 दिसंबर 2015 पे 2,33,800, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है, नहीं, हाँ मतलब बीआरएस के अंदर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाके वो मैच कर जाएगा, लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में जरूरी नहीं है कि वो मैच करे। इधर देख ले,
85,000 बैलेंस है 31 दिसंबर 2015 पे। बैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आखिरी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है वो 28 दिसंबर की, और 28 दिसंबर के बाद वो कह रहा है कि बैलेंस कितना है 85,000। तो यही बैलेंस आपका 31 दिसंबर तक यही वाला बैलेंस आपका रहा, ठीक है। बैंक के हिसाब से ये है, आपके हिसाब से आपके बैंक में 2,33,800 रुपए पड़े हुए, यानी कि डिफरेंस है। अब डिफरेंस के लिए आपने पहले दोनों जगह पे चीजों को, उन चीजों को टिक करना शुरू कर दिया जो कि दोनों जगह पे आपको नजर आ रही हैं। फिगर्स को आपने पिक करना है, कैश बुक की डेबिट साइड, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट कॉलम, कैश बुक का क्रेडिट साइड और बैंक स्टेटमेंट का आपका डेबिट कॉलम। उस्मान यहाँ तक आप चेक कर लो, यहाँ तक आपने ठीक ठीक किया, जो जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए ये आपने यही किए हुए। जो हाईलाइट नहीं हुए हुए वो आइटम्स वो वाले हैं जो कि या तो कैश बुक में है या फिर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में, दोनों जगह पे मौजूद नहीं है, ठीक है। उस्मान आपने ठीक किया, सही है। अब हम आ जाते हैं इधर। अब आपके पास जो कैश बुक में आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो पहले आपको करना क्या है, सवाल में आते हैं तो सवाल में वो आपसे पहले क्या मांग रहा है, एडजस्टेड कैश बुक मांग रहा है। यानी कि आपने पहले क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक के लिए आप डेट वही डालेंगे 31 दिसंबर, ब्रॉड डाउन में क्या लिख देंगे, जो कैश बुक आपको सवाल में गिवन है उसका कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे है, यानी कि डेबिट बैलेंस है 233,800। आपने 233,800 ब्रॉड डाउन में लिख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वो आइटम्स जो कि कैश बुक में मौजूद नहीं थे या वो आइटम्स जो कि कैश बुक का एरर थी, आपने उनको अब ठीक करना है। ये जो चार आइटम्स हैं ये तो कैश बुक में ऑलरेडी हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। नीचे चलें, बैंक स्टेटमेंट में जो आइटम्स हाईलाइट नहीं हुए हुए, ये वो आइटम्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थे लेकिन हमें कैश बुक में नजर नहीं आए, यानी कि अब हमने इनकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। तो पहला आपके पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट क्रेडिट 7,500 क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक ने डायरेक्टली कोई अमाउंट रिसीव की थी आपके बैंक अकाउंट में और आपको इस बात का नहीं पता था। डायरेक्ट क्रेडिट यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर 7,500 क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है। हम अपनी एडजस्टेड कैश बुक में 7,500 को लिख देंगे रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे, और इस पे हमने नाम लिख दिया डायरेक्ट क्रेडिट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है यहाँ तक, सही है। ये काम किया, ये आपने टिक कर दिया कि अब ये बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी नजर आ रहा है सवाल में, और हमने भी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया, ये भी अब दोनों जगह पे आ गया। फिर आपके पास, आपको सामने नजर आ रहा है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट से बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कॉलम डेबिट हो रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ये कोई पेमेंट है। आपने 9,000 की पेमेंट होते हुए नहीं दिखाई थी, अब आप 9,000 की पेमेंट होते हुए दिखा देंगे आखिरी दिन, उसी महीने में आपने एडजस्टमेंट पास कर देनी। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। आपने 31 दिसंबर पे डायरेक्ट डेबिट दिखा दिया और ये काम किया कि ये भी अब हमने दोनों जगह रिकॉर्ड कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर 14,000, ये भी आपने पेमेंट नहीं दिखाई हुई थी, स्टैंडिंग ऑर्डर ये भी आपने दिखा दी। फिर बैंक चार्जेस 3,000 के आपने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी इस पेमेंट की, इसकी भी आपने पेमेंट कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। बैंक चार्जेस 31 दिसंबर। अब इसमें एक और चीज भी है, क्या चीज है, आपने इधर कोई एरर किया था। क्या एरर किया था, ओरिजिनल कैश बुक में आपने 15,300 को दिखा दिया था डेबिट साइड पे, उसको आपको रिवर्स होते हुए भी दिखाना चाहिए था क्योंकि ये डिसऑनर्ड चेक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये मेरा क्या है, ये मेरा कैश बुक का एरर है, ठीक है। तो मैं ये दिखा दूंगी कि यहाँ पे मैंने डिसऑनर्ड चेक्स की जो मैंने कैश बुक में गलती की थी, अब मैंने वो ठीक कर दी यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे से जाके 15,300 को यहाँ पे टिक कर देना है कि इससे रिलेटेड भी जो इश्यू था वो मैंने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास कैरेट डाउन बैलेंस आएगा, वो एडजस्टेड बैलेंस होगा इस डेट पे, राइट। वो आपके पास आ रहा है कितना, 200,000, यही आ रहा है। जुलेखा आपका डिफरेंट आ रहा था ना, ठीक है।
200,000 आपका क्या आ गया, कैरेट डाउन आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद आपका बैलेंस हो गया, रिकंसाइल हो गया। अच्छा, लेकिन समझ में आ गया ना, करनी है, एंट्री पास करनी है, ठीक है। आपने फिर कुछ किया होगा, उसको हो सकता है आपने बीआरएस में दिखा दिया हो, हाँ, उसको आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यूज कर लिया होगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में। हाँ, अनक्रेडिटेड लग रहा था, लेकिन वो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट तो है ही नहीं ना, 15,300 अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ही नहीं, इसने तो कभी जाके क्रेडिट होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डिसऑनर हो गया, इसको तो आपको कैश बुक में रिवर्स करना था, ये कैश बुक का एरर था, इसीलिए अब इसको फिर टिक कर दें। ये काम कर लिया, यानी कि अब ये दोबारा बीआरएस में इसको दोबारा शो नहीं करेंगे, ये काम हो गया। अब आप आएंगे, आपने बीआरएस की हेडिंग डाली एज ऑन 31 दिसंबर 2005 या 2015, जो भी है 2015, राइट। या आपने डेट डाली एंड यू स्टार्टेड विद व्हाट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या आ रहा है, 200,000, ये आपने नीचे से पिक कर लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें ऐड करने हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। आपने ये कहना है कि मैंने पेमेंट होते हुए दिखा दी थी इसमें से, अगर मैं ना दिखाती, यानी कि अब मैं अगर चीजों को ऐड बैक कर दूं और बैंक की पोजीशन पे ले आऊं तो क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक सिर्फ एक ही है, असलम का 20,000 रुपीज, ठीक है। तो आपने इसको ऐड बैक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है कि कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कि मैंने पैसे आते हुए अपने बैंक अकाउंट में दिखा दिए थे, लेकिन बैंक ने अभी नहीं दिखाए। अगर मैं भी ना दिखाऊं उसको, अगर मैं भी अपनी कैश बुक में से निकाल दूं, जो कि मैं निकाल नहीं रही, अगर की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, रेंट आपको मिला था 60,000 का, बैंक ने उसको अभी तक रिसीव होते हुए नहीं दिखाया, आपने उसको कहना है कि ठीक है, मैं भी अपने बैंक अकाउंट से निकाल देती हूँ, वापस से निकाल देती हूँ। फिर आमिर 75,000 की फिगर, आपने 2 लाख की फिगर में अमाउंट शामिल है, आपने कहना है कि बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मैं भी इसको दोबारा से रिवर्स कर देती हूँ। अगर मैं ये काम करती हूँ तो मेरे पास क्या, जब मैं टोटल करती हूँ इनका, क्या मेरे पास अब बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कर रहा है? तो जवाब आएगा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो 85,000 से आपका आ गया, आपने लिख दिया बैलेंस एज पर, ठीक है, हो गया, समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन जल्दी से पूछ ले। अच्छा, अब एक बात ही सुन लें, ये बहुत बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। हम इंशाल्लाह कल से जो शुरू करेंगे, जो इसके अंदर थोड़ी सी ट्विस्टेड सी चीजें हो, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि आपके पास हमने 2 सवाल ऐसे देख लिए जिसमें क्या था कि ओपनिंग बैलेंस हमारे मैच हुए हुए थे, ओपनिंग बैलेंस में हमें कोई डिफरेंस नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ फर्क आ रहा था। ऐसा सिनेरियो भी होता है कि जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी दोनों के मैच ना करें, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह एक पैक का अच्छा सवाल है वो मैं आपको कराऊंगी, फिर मैं आपको होमवर्क भी वो दे दूंगी, एक कल सैटरडे, कल फिर हम एक कोशिश करेंगे कि 2 सवाल कर लें। एक तो थोड़ा इससे डिफरेंट, मतलब उसमें इस तरह से वो नहीं गिवन होगा, लेकिन वो वर्ड्स में सारी चीज दी हुई होगी, आपको इस तरह से गिवन नहीं होगा बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें आपको वो खुद ही बता देगा कि एरर ये था, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं एक सवाल वो कराऊंगी, उसी तरह का एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। फिर कल इंशाल्लाह, कल ही हम कोशिश करेंगे कि हम एक और सवाल देखें, और वो सवाल ये हो कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस भी मैच ना करे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोस की तरफ जाते रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे हमारे पास पेपर्स में लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में बड़े ट्विस्टेड से सवाल आए हुए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के, तो हमने वो भी अटेम्प्ट करने हैं, हमने वो भी इंशाल्लाह देखने हैं। तो मंडे नहीं तो इंशाल्लाह हमारा बीआरएस का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को, ठीक है। तो हमने तसल्ली से, तहम्मुल के साथ हमने प्रैक्टिस रखनी है। होमवर्क्स भी मैं आपको देती रहूंगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिस तरह कंट्रोल अकाउंट्स में हमने बहुत सारा होमवर्क किया था, इसी तरह बीआरएस में भी हम बहुत सारा होमवर्क करेंगे। प्रोविजन का हम इंशाल्लाह मिल रहे हैं प्रोविजन के लिए संडे को रात के 8 बजे, ठीक है। चलें जी, जुलेखा, मोहसिन, उस्मान क्लियर है? उस्मान बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है। 7,500 ये क्या था, एरर, ये वो है डेफिशिएंसी है, 75,000 और 7,500 में डिफरेंस रखना है, सही है।
ठीक है, फिर इजाजत है। इंशाल्लाह कल के लिए मैं अच्छा मैंने क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको पहले हम चलें, ठीक है। सही है, कोई बात नहीं। अभी अभी भले इस तरह की गलतियां कर लिया करें, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे नहीं, पेपर नहीं करना, ठीक है। कोई टेस्ट है? बिल्कुल है जवाब। वीकेंड पे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल टेस्ट का टेस्ट है, ठीक है। कल परसों मंडे तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब भी चाहें। चलें, ठीक है, फिर हैव अ वेरी नाइस डे, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।